अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्निक लीव पॉलिसी वायलेशंस हैं कि अगर कोई लीव पॉलिसी वायलेट करता है तो उसका क्या रिस्पॉन्ड होना चाहिए और कैसे उसको टैकल करना चाहिए और एचआर की क्या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। तो टोटली प्रैक्टिकल लेवल पे हम इसको देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैसे लीव पॉलिसी को वायलेट करने पे उसको क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं और कैसे उसको हैंडल किया जाता है और कौन कौन सी ऐसे पनिशमेंट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ऐसे कौन कौन सी पेनल्टीज़ हो सकती हैं जो लीव पॉलिसी को वायलेट करने पर एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा केस स्टडी को भी देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के हवाले से लीव वायलेंस की कोई एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी प्रैक्टिकल देखेंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में टैकल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ लीव पॉलिसी मिसयूज़। सबसे पहले हम देख रहे हैं वाई मिसयूज़ एक्वर। ठीक है, होती क्यों है मिसयूज़? बेसिकली जब एम्प्लॉयज़ को लीव मिलती हैं तो वो उसमें से जो शॉर्ट टर्म लीव्स हो सकती हैं या सिक लीव हो सकती हैं या इस तरह की कोई ऐसी लीव हो सकती हैं जिसके बुनियाद पर वो फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए या सिक लीव को कहकर वो एक्चुअल में कैजुअल लीव कर ले। ठीक है, तो इस तरह की लीव्स जो होती हैं जो मिस यूज़ किया जाता है लीव्स को, या जिस तरह पेरेंटल लीव्स हो सकती हैं या फीमेल्स के लिए मैटरनिटी लीव्स हो सकती हैं। तो फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के वो 3 महीने की मैटरनिटी लीव ले लें या मेल 1 हफ्ते की या 10 दिन की पैटर्निटी लीव ले लें, तो वो आपका मिसयूज़ होता है लीव्स का। तो ये मैंने एग्जांपल दी है। अब आइडेंटिफाई करते हैं कैसे इसको वायलेट किया जाता है। सबसे पहले होता है अटेंडेंस ट्रैकिंग। मैनुअली या सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉपर अटेंडेंस अगर ट्रैक किया जाए तो उससे आपको एक लीव वायलेंस को हो जाता है कि आपको पता हो सकता है कि इसने ऑलरेडी 1 साल पहले या 6 महीने पहले मैटरनिटी लीव ली, तो ये अब 6 महीने बाद दोबारा कैसे ले सकती है, तो अटेंडेंस से हो सकता है। फिर आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स, इसमें बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लीव का जो पैटर्न होता है उसको एनालिसिस अगर किया जाए एक्सेल के ऊपर डिफरेंट एनालिसिस शीट्स के थ्रू, तो वहाँ से रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ बिहेवियर, कोई एम्प्लॉय झूठ बोल रहा है या फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहा है तो उससे आप जज कर सकते हैं। फिर होते हैं मैनेजर्स के साथ चेकिंग, जो उसके एचओडी इमीडिएट सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको ज़्यादा आइडिया होता है क्योंकि उनके साथ उन्होंने काम किया होता है, काम कर रहे होते हैं। उसको पता होता है कि ये जो लीव अप्लाई कर रहा है ये फेक लीव है, इसको बेसिकली इस एप्लीकेशन के लिए नहीं चाहिए। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसेस या इसका पेनल्टी क्या हो सकती है? तो अगर ट्रैक हो जाती है लीव, जैसा मैंने पिछले बताया कि ट्रैकिंग की जा सकती है लीव को, तो ट्रैक होने पे सबसे पहले तो उसको वर्बल या रिटन वार्निंग्स दी जा सकती हैं। ठीक है, या फिर एक शोकास नोटिस दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर एक फॉर्मल इंक्वायरी बैठाई जा सकती है ख़ासतौर पर मेटरनिटी लीव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर एक एक्शन लिया जा सकता है। अगर इंक्वायरी के अंदर आ सकता है कि इसने वाकई फेक किया है या जो भी है साबित हो जाता है, तो फिर उसको वार्निंग लेटर या फाइनल वार्निंग वार्निंग टर्मिनेशन तो खैर यहाँ पर नहीं होगी, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की पेनल्टी है। बट ये कि जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको पेनल्टाइज किया जा सकता है, उसका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, उसकी लीव जो बैलेंस बचा है वो ख़त्म किया जा सकता है। तो ये एचआर की जितनी प्रैक्टिसेस होती हैं वो इसको इनक्रेज करके किया जा सकता है। अब जिसके अंदर पॉलिसीज़, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एचआर कैसे इस चीज़ को कम से कम करे, प्रोएक्टिवली कैसे इसको लेके चले। तो सबसे पहले इसमें क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए कि जो फेक लीव पॉलिसी को वायलेट करेगा उसको ये पेनल्टी है। फिर ट्रांसपेरेंसी मीन्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइएबल हो। कोई मैटरनिटी लीव का डॉक्यूमेंट जमा करवाता है, जो भी उसका मेडिकल डॉक्यूमेंट होगा वो वेरीफाइएबल हो। ठीक है, उसके अलावा जो भी लीव होती हैं वो उसकी जो बैलेंस है वो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, जितना अच्छा एडवांस सॉफ्टवेयर होगा उतना ईजी होगा ट्रैक करना। फिर होता है एम्पावर सुपरवाइजर्स, जो सुपरवाइजर्स होते हैं इमीडिएट सुपरवाइजर्स, उनको अथॉरिटाइज़ किया जाए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कर सकें। अब इसमें एग्जांपल बेसिकली मैंने स्टार्ट में कहा था एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल मैं ऑलरेडी कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन डिटेल में बता सकते हैं कि एक कंपनी है, उसके अंदर एक फ़ीमेल है, उसने सिक लीव मैटरनिटी लीव के बेस पे सिक लीव ले ली, जिसमें 90 डेज़ की सिक लीव थी। ठीक है, उसने जमा करवाया डॉक्यूमेंट कि उसका चाइल्ड बॉर्न होने वाला है,
फेक डॉक्यूमेंट था मेडिकल का, उसने सबमिट करवा दिया। 90 डेज़ की उसकी लीव अप्रूव हो गई। अप्रूव होने के बाद वो चली गई फ़ॉरेन टूर पे अपने हस्बैंड के साथ वेकेशन पे। उसने लगाया स्टेटस, तो स्टेटस चलता चलता ऑफ़िस में पहुंच गया, ऑफ़िस से फिर एचआर में पहुंच गया। एचआर ने जब ट्रैक किया, उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया तो वो फेक था, वो फेक सारी चीज़ें थी। तो वो फिर उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन प्रॉपर किया गया था।